Hey everyone, welcome back to my channel. In this video, I will discuss with you objectives of management. मैनेजमेंट क्या होता है? चीज़ों को मैनेज करना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के? मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स द फॉर्मुलेशन ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, यानी अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है तो हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए होंगे, यानी कोई उद्देश्य चाहिए होंगे जिसकी वजह से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स जो होंगे और जो एम्स होंगे वो एक मैन को हेल्प करेंगे ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, एम्स को अच्छे से अचीव कर सके। मतलब हमें ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिएगा, हमें कोई ना कोई एम चाहिएगा जिसकी वजह से हम क्या कर सके, उसको अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनाए। तो चलिए देखते हैं क्या है। ऑब्जेक्टिव सर्व एज अ गाइडलाइंस, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारी गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं। और लैंडमार्क, जो हमारे क्या करते हैं, एक्शन और एफर्ट्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव जो होगा वो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करने में हेल्प करेगा। ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए, और क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ऑब्जेक्टिव्स आर द वैल्यूज, जो हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट में, वो उसकी वैल्यूज होती हैं विच आर अचीव बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें कौन अचीव करता है? ऑर्गेनाइजेशन अचीव करती है। क्यों अचीव करती है? ताकि उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो सके। इसीलिए मैनेजमेंट में हमें ऑब्जेक्टिव्स जो होने चाहिए वो क्लियर और डेफिनेट होने चाहिए, यानी जो हमें बिल्कुल ईजिली क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। ऑब्जेक्टिव जो मैनेजमेंट के होते हैं, मेन और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम आते हैं, वो क्या क्या हैं? टू इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, हर एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल इफेक्टिवली अचीव कर सके। टू अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, उसके पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें वो ढंग से यूटिलाइज कर सके। टू हैव कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो। टू हैव कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एजेंसीज, जिन एजेंसीज से हम डील कर रहे हैं या सामान ले रहे हैं उनके बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो। टू कंट्रोल द मटेरियल क्वालिटी, मटेरियल की जो हम क्वालिटी यूज कर रहे हैं उस पर हमारा कंट्रोल रहे। टू रिड्यूस द एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम, हम अपना टाइम को रिड्यूस कर सके जो हम एक्टिविटीज में यूज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की। टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप, हम अपने वर्कमैनशिप की क्वालिटी को, यानी जो लोग काम कर रहे हैं जितनी क्वालिटी से कर रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकें। टू मैनेज एंड कंट्रोल इकोनॉमी एग्जीक्यूशन, और जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड डिफिकल्टीज हैं, पैसे से रिलेटेड डिफिकल्टीज हैं, उनको हम इजीली मैनेज कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। तो मेन यहाँ पे इसके कितने ऑब्जेक्टिव्स आए? 8 ऑब्जेक्टिव्स आए। पहला क्या था? टू इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। नंबर 2, टू अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। नंबर 3, टू हैव कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 4, टू हैव कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस agencies. Number 5, to control the material quality. Number 6, to reduce the execution time for various activities of the organization. Number 7, to control the quality of workmanship. Number 8, to manage and control economy execution. I hope आपको मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे। मेन हमारा मैनेजमेंट का क्या होता है, मैनेजमेंट के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो गाइडलाइन की तरह काम करते हैं, और हम अपने ऑब्जेक्टिव्स टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे पास नीड कैसी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।